अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिश्चियन ने इस्तीफा दे दिया। और ये भी आपको बता दूं कि जैसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, ओ भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई। वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बैठने बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ था, किसी में तप्पड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद खुद बोर्ड के लोग जो मैरिड पे नहीं थे, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड के सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जैसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जैसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यूज सुने, वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो गलत बात कर रहा था, ये सही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेयर को, किसी सीनियर प्लेयर को, इवन किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं हैं। जिथों आण दियो तो आण दियो, बेइज्जती होण दियो तो होण दियो। ठीक है, ये करप्ट है, सारे करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई? इनको क्या पता? ये मेरी बात याद रखना। दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सीटों के पीछे भागते हैं, करप्ट लोग हैं, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं होती। भाई ये फॉरेनर्स हैं। आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलके ये जब पिचेस बनाने की, ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने वाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? कहाँ है इसमें गैरी? चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूँ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं करता। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई, उसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। क्यों? गैरी क्रिस्टन कोच नहीं था, गैरी क्रिस्टन की जरूरत नहीं थी, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको अपने साथ बिठाने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप भी बैठे, आप हेड कोच। हमने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, जिनकी अपनी इज्जत बेइज्जती तो है नहीं, उन्होंने खुद ही बैठ के सब कुछ कर लिया। तो भाई वो क्यों नहीं रिजाइन देगा? वो पागल का बच्चा थोड़ी है। वो दुनिया में कोचिंग करता है भाई। उसने इंडिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ रहा है भाई वो। उसके बाद डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहा है, वो आईपीएल में काम करता है और लोग जगहों पे काम करता है। उसको शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ रह के बेइज्जतियां करा के पैसा कमाना। वो कोई यहाँ का बंदा थोड़ी है, उसकी बेइज्जतियां भी करते रहोगे, वो नोट कमाता रहेगा, बोलेगा ठीक है बेइज्जती होती है, उतने तो पैसा मिलता है, तो मिलने तो क्या, अपना पैसा तो मिल रहा है ना। वो लोग नहीं है। इसी तरीके से जैसन गिलेस्पी भी किसी दिन यही हरकत कर देगा, वो भी रिजाइन कर देगा। लाना फिर अपने करप्ट लोग ला के बिठाना। मैंने उस दिन एक बात बोली थी
कि लोग बड़े पागल हो गए जी। आकिब जावेद ने बोला जी पिच ऐसी बनाओ, ये बनाओ जी, वो बनाओ, और वो हो गया। ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो फैसले लोग पिचेस के मामले में इससे पहले जो कर रहे थे, वो गलत फैसले कर रहे थे। हम भी कितनी दफा बोल चुके थे कि भाई ऐसी पिचेस बनाओ जहां बैट्समैन रन्स भी करें, स्पिनर्स का फायदा हो, फास्ट बॉलर्स का फायदा हो। वो अप्लाई करवाया आकिब जावेद ने, वो तुक्का लग गया, उसका तुक्का लगा है। नहीं तो सारे दुनिया के कह रहे थे कि भाई दो दो फास्ट बॉलर खेलने जरूरी है। अगर स्पिनर, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई, आपको तीसरे स्पिनर की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई। दोनों टेस्ट मैच में 2 स्पिनर ने फारिग कर दी है। अब पागल हो गए सारे लोग, जिनको क्रिकेट का ना 3 ना 13, ओ जी बस यही है सब कुछ। वो अपनी इस चीज के चक्कर में अब वो अपने वैल्यू दिखा रहे हैं, अपनी भरमबाजियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने कोचेस को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसी चक्कर में आपने फखर जमान को भी फारिग किया है। हालांकि फखर जमान चाहे ट्वीट का मसला है, चाहे फिटनेस का मसला है, भाई आपने फखर जमान को अगर बाहर किए, क्या आपने गैरी क्रिस्टियन से पूछा? क्या गैरी क्रिस्टियन उसके हक में था कि फखर जमान क्यों बाहर किया गया, या फखर जमान को बाहर करना चाहिए था? क्या आपने उससे डिस्कस की उसकी फिटनेस की? क्या आपने उससे डिस्कस की कि यार हम ट्वीट की वजह से कर रहे हैं? यहां तो डरे हुए सारे, जो फैसला नहीं कर पाते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को लाके बिठा देते हैं टीवी पे, या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मीटिंग में लाके बिठा देते हैं, पीछे रह के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कहते हैं भाई आप ही कर सकते हो, हम तो ये काम नहीं कर सकते। क्या डरे हुए हो सारे चेयरमैन से? क्या डर डर के काम कर रहे हो? डर डर के सीटों पे बैठे हुए हो? डर डर के मजे ले रहे हो? है, मैं तो खसलत से वाकिफ हूं ना अपनी सारी क्रिकेटर्स की, मुझे पता है ये क्या करेंगे। क्या आकिब जावेद साहब, अगर आपने फखर जमान को, या अजहर अली साहब, आपने फखर जमान को ट्वीट की वजह से, चलो ट्वीट भी वजह नहीं थी, अगर आपने फिटनेस की वजह से बाहर किया है, मुझे बताओ आकिब जावेद साहब, आप कभी भी अनफिट अपने कैरियर में नहीं खेले थे? आप कभी भी अनफिट नहीं खेले? मेरे साथ आप खेले, मेरे साथ आप खेले अलाइड बैंक में यार। चलो पाकिस्तान टीम तो छोड़ो, वहां भी आप अनफिट खेले होंगे, आप मेरे साथ अलाइड बैंक में खेले अनफिट। लेकिन अनफिट जो आप अब खेले, लेकिन आप इतनी बॉलिंग कर सकते थे तो आप उस पोजीशन में भी खेले ना, आप बाहर तो नहीं बैठे। आपने अच्छी बली बॉलिंग की उस पोजीशन में भी। अगर आपको मुझे पता आपको काफ का मसला था या एंकल का आपको मसला था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो आप खेले ना, आपने वहां आउट भी किया, आपने बॉलिंग भी की, आप पूरा दिन ग्राउंड में भी रहते थे, सब कुछ रहते थे। तो कौन सी इंजरी है ये? जब आप इस पोजीशन पे आप खेल सकते थे सारे मैचेस, तो आप सारे मैचेस खेले हो अलाइड बैंक के, मुझे पता है इस बैंक के सारे मैचेस खेले हो, तो आप तो अनफिट तो ना हुए ना, आप खेल गए। और अजहर अली साहब, आपने कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान टीम इंजरी में नहीं खेली, आपने कभी भी घुटने में इंजरी में क्रिकेट नहीं खेली, आपने कभी बैक में इंजरी में नहीं खेली। ये कौन सी इंजरी होती है? मुझे तो वो पता है, वो इंजरी होती है जो ग्राउंड के वो घर से भी ना निकलने दे, वो इंजरी होती है जो आपको चलने में, उठने बैठने में मजबूर कर दे। मुझे तो नहीं पता ये कौन सी इंजरी है जो ग्राउंड में बंदा भाग भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो लीगें खेल रहा है फखर जमान जाके, वो सब कुछ कर रहा है, ये कौन सी इंजरी है? आपको भूला गया है कि यार ये बंदा टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है यही जो मीटिंग में एनओसी की बात उसने चेयरमैन से की ना, जिन लोगों की शिकायतें लगाई, ठीक है, उन्हीं लोगों की तरफ से हुआ होगा कि इसको फारिग करो। मैं पहले कह चुका हूं भाई, ये जो कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, ये नाउजुबिल्ला पता नहीं क्या बने हुए हैं, ये कहते हैं जी हम ही सब कुछ हैं, ये तो भेड़ बकरियां हैं जितने क्रिकेटर्स हैं, और सब तुम सबों को तो इज्जत विज्जत की फिक्र तो है नहीं कोई ना, तुम्हें पता इज्जत का वर्ड होता क्या है। मुझे पहले पता था यही होगा। और जब वर्ल्ड कप के बाद भी जब गैरी क्रिस्टियन ने कुछ बातें की थी, शिकायतें लगाई थी, वो उस पर भी खुश नहीं था, उस पर भी खुश नहीं था। यार वो बहुत बड़ा कोच है, वो पागल नहीं है तुम लोगों की बेइज्जतियां सुनेगा, अपनी आप तुम लोगों से अपनी बेइज्जतियां कराएगा, वो जाएगा भाई, वो चला गया। और इसी टेस्ट सीरीज के दौरान जैसन गिलेस्पी का भी इंटरव्यू आया, उसमें भी उसने मतलब यानी नाराजगी का इजहार किया, और उसने ये भी बोला था कि यार बाबर आजम बाहर नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, जिस प्लेयर की जरा लेवल होता है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, उस कोई भी नया कोच आएगा वो बोलेगा भाई इसकी एक दुनिया में रेपुटेशन है, मैं अभी अभी आया हूं, मेरी 2 सीरीज हुई है, मैं कैसे एकदम से इसको बाहर कर दूं अपनी कोचिंग में। उसकी वो शिकायत है, और आपने उठा के उसको बाहर कर दिया। वैसे बाहर किया, रेस्ट करवाया, जो करवाया वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आपने क्या उसको कॉन्फिडेंस में लिया सब कुछ?
अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते, वो नहीं नाराज होता इन चीजों के ऊपर। अब पता क्या होगा, अब मैंने सुना है कि जैसन गिलेस्पी कोई व्हाइट बॉल का हेड कोच बना दिए। अब होगा ये थोड़े दिन बाद, ये मर्जी। अब मैंने आपसे क्या बोला है, हमारे जितने भी लोग हैं ना, ये इंटरफेरेंस करते हैं लोगों, ये जो बिठा दिए ना, ये मेंटोर 5 टीमों के, ये सिलेक्टर्स जो घुसेड़ दिए अंदर, जिनकी कोई जगह ही नहीं, जो पर्चियों पे आए हुए, ये सारे मिलके इस पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करेंगे। अब ये सारे मिलके, क्योंकि सारे दोस्त ही आ रहे हैं। मैं पागल का बच्चा नहीं हूं, मैं रोज आके बक बक करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। ये सारे इस क्रिकेट को, बोर्ड को बर्बाद करेंगे, और इसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं होगा। ये सारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बातें बोलेंगे, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा हाँ जी ये क्यों? क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फतह मिल गई है। अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड समझ गए कि ये यही है, बस जी यही सिलेक्शन कमेटी, यही लोग हैं जी। अब ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उल्टी सीधी बातें कर करके ये अपने काम करवाएंगे। अब क्योंकि करवाएंगे किस तरह, जैसा मैंने पहले बोला, इन्होंने जिसको बाहर करना है, जिसमें इनमें तप्पड़ नहीं है जिसको बाहर करने का, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके आगे बोलेंगे भाईजान इसको बाहर करवा दो। वो जो बोलेंगे किसी में हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। मैं हमेशा बोलता हूं, ये 92 वाले, ये 90 वाले जितने भी है ना, ठीक है, इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर नहीं करोगे, ये खा जाएंगे आपकी क्रिकेट को। ये जो लोग कहते हैं ना बाबर आजम, बाबर आजम, आपकी क्रिकेट की सबसे बड़ी बर्बादी ये 90s वाले हैं। इनको आप बाहर करोगे, इनके दोस्त यार भी बाहर होंगे और ये भी बाहर होंगे। बहुत आला फैसला किया है, बहुत आला फैसला किया गैरी क्रिस्टन ने। पूरी दुनिया में जाके इन लोगों की इज्जतें कराएगा, वो टिका के बेइज्जतियां करेगा इस क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी की, यहाँ के लोगों की। फिर कहते हैं ओ जी हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो है ना वो रिलेशन इंडिया से नहीं अच्छे होते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो रिलेशन है वो आईसीसी से अच्छे नहीं होते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात औरों से क्यों इतने अच्छे नहीं होते? ये तुम लोगों की ये इज्जत देने की वजह से नहीं होते भाई। ये फॉरेनर्स जो होते हैं ना, फॉरेनर्स, इनकी बातों की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि दुनिया ये समझती है ये झूठे नहीं है, ये सच बोलते हैं। अब वो हर जगह जहां जाके लीगों में, आईपीएल में, फलानी लीग, इधर उधर जाके जब उनसे उससे भी पूछा जाएगा ना भाईजान तूने रिजाइन क्यों दिया, वो एक एक टका टका के तुम लोगों के बारे में बोलेगा कि ये है औकात इस क्रिकेट बोर्ड की। समझ आई? अब इंतजार करो कि जैसन गिलेस्पी जिस दिन रिजाइन करता है, वो भी भरा पड़ा है, वो भी बताएगा आपको, ठीक है ना। अपनी मर्जी से आप जिसको टीम से निकाल रहे हो, अपनी मर्जी से जिसको टीम से निकाल रहे हो। चलो जाते जाते मैं इमाम की भी बात कर लेता हूँ। मैं वही बंदा हूँ ना जो इमामुल हक के बारे में कहता हूँ, और आज भी कहता हूँ कि वो टीम में गलत आया, लेकिन मेरा ये सवाल है कि मेरी नज़र में तो गलत आया, लेकिन जब आपने उसको टेस्ट से बाहर किया, वो भी बाहर नहीं होना चाहिए था। चलो मैं मानता हूँ यार, आपने टेस्ट से उसको बाहर कर दिया कि जी साइम अयूब आ गया, टेस्ट में ज़रा क्रिकेट थोड़ी तेज़ खेलनी है, जो भी आपके दिमाग, लेकिन आपने उसको वनडे क्रिकेट से बाहर कर दिया जिसकी तकरीबन 50 की एवरेज है। वो क्यों बाहर हुआ? वो क्यों बाहर हुआ? और इमाम के चाहने वाले तो वो तो उसकी बात नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं बात। मैंने कहीं हर जगह टीवी चैनल पे सुन लिया, कोई बात नहीं कर रहा उसकी। क्यों बाहर हुआ? मेरा सवाल ये है, आपने उसके साथ भी खुलेआम नाइंसाफी की। हालांकि मैंने उसके बारे में क्या बोला हुआ है, वो 10,000 रन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कर ले, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो आया गलत। लेकिन ये जो आपने उसको निकाला, ये टोटल आपने उसको गलत निकाला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।